प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 10। तो ये अभी हमारा पार्ट 2 ही चल रहा है, व्यापार से साम्राज्य तक। तो कंपनी की फ़ौज के बारे में बताया गया है कि जो अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए आर्मी कहते थे, जहां मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार कौन होते हैं, घोड़े पर सवार, और पैदल सेना थी। उन्हें तीर अंदाजी यानी तीर कमान चलाना और तलवारबाजी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट किसको बोला गया है, जो पैदल सैनिक होते थे उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। और मैच लोग किसको बोलते हैं, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक को। तो ये इनसे लैस होते थे। इन दोनों फौजों के बीच में मुख्यतः ये अंतर थे। मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में डिफरेंस क्या थे, अंतर क्या थे, वो बताए गए हैं कि जो मुग़ल फ़ौज थी वो मुख्य रूप से घोड़े पर सवार और पैदल सैनिक होते थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में ज़्यादातर पैदल सेना होती थी। मुग़ल फ़ौज में सवारों का दबदबा और पैदल सैनिक कम, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सवारों की कम संख्या और पैदल सैनिक ज़्यादा होते थे। मुग़ल फ़ौज में तीर चलाने वाले और तलवारबाजी से निपुण सेना होती थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज थी वो बंदूक चलाने में निपुण होती थी। मुग़ल फ़ौज जो थी वो विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ही ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक होते थे। लेकिन इसमें जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर और प्रशिक्षित सेना। तो अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज जो थे वो कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही जो थे वो किसी न किसी समूह के तो सदस्य होते ही थे। तो अपने जीवन और पहचान में, एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, तो ये 1857 का विद्रोह हम आप लोगों को याद होगा, तो उसमें साफ झलकता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, और 19वीं सदी की शुरुआत में उसने नई भाप तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई। तो उसमें समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में पहले 6 से 8 महीने का समय लगता था, लेकिन अब 3 हफ्तों में ही जहाज़ की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे, और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी हद तक भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। तो देश के जो शेष भाग और आबादी थी उन पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। ये पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले चुकी थी। तो अब इस वर्कशीट से संबंधित नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप लोगों ने नीचे अपनी नोटबुक में करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा, मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में 2 अंतर लिखिए। तो ये हमने जो 4 अंतर किए हैं इनमें से 2 आप लोग लिख सकते हैं। तो भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? क्योंकि उन्होंने अपने सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, और वो उनको काम भी चाहिए होता था, पैसा कमाना होता था, तो इसलिए भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम करती थी। मास्केट और मैच लोग क्या थे? मास्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, और मैच लोग बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक।